Hello students, in the last video we have seen how to read the bar graph. Now in this video we are going to see drawing a bar graph, how to draw the bar graph, that also on graph paper. Okay, here one short example is given. Let us read the example first. Let us take an example to see how the given data is shown as a bar graph. Okay, कौन सा भी एग्जाम्पल जब दिया होता है तो वो ग्राफ पेपर पर कैसे प्रेजेंट करना है. ओके, हाउ टू प्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राफ पेपर. ओके, here example is there. Information about the plants in a nursery is given here. Show it in a bar graph. Okay, नर्सरी में कुछ प्लांट्स हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन ग्राफ पेपर पर दिखानी है. Here for observe the table. Everything total depends on this table. If you understand the table, you will be easily able to present the information on graph paper. सिर्फ ये टेबल समझना चाहिए. Names of plants: मोगरा, जाई, हिबिस्कस, क्रिसैंथेमम. Number of plants: 70, 50, 45, 80. ओके, एज आई एक्सप्लेन इन द अर्लियर वीडियो. ओके, अब इसमें से दोनों टर्म्स में से नेम्स ऑफ प्लांट्स चेंज हो रहा है. चेंज यानी वेरिंग, कम ज्यादा हो रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स कम ज्यादा हो रहे हैं. द विच टर्म्स आर वेरिंग. ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस टेबल, देन मोगरा, जाई, हिबिस्कस, क्रिसैंथेमम, दीज आर फिक्स नेम्स. बस नो चेंज इज देयर इन दिस. लेकिन नंबर ऑफ प्लांट्स अगर देखा तो ये कम ज्यादा हो रहा है. देखो, मोगरा की 70 है, इसके 50 है, 45 है. यानी वेरिंग नंबर कौन सा है, चेंज होने वाला कौन सा है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स. ओके, तो ये यहां पर ये कंफर्म होना चाहिए तुम लोगों को दोनों में से. ओके, तो जो चेंज नहीं हो रहा है वो कौन से एक्सिस पर आता है, एक्स एक्सिस पर आता है. राइट. जो वेरिंग नंबर जो होते हैं वो कौन से एक्सिस पर आता है, वाई एक्सिस. बस इतना समझ में आ गया तो समझो तुम लोगों का 80% काम हो गया. ओके, एंड तीसरा मेन पार्ट है अबाउट द स्केल. ओके, दैट इज गिवन हियर. ओके, दिस वी विल सी वन बाय वन. ओनली दिस 3 थिंग्स आर देयर इन दिस. ओके, एक्स एक्सिस पर कौन सा लेना है, वाई एक्सिस पर कौन सा लेना है, एंड स्केल कैसे रखना है. बस अगर ये 3 बातें अगर आप लोगों को, सिंपल है, बहुत सिंपल है, अगर इतनी पक्की हो गई तो समझ लेना कि बार ग्राफ में आप लोगों को आउट ऑफ मार्क्स मिल गए. एंड सबसे सिंपल है ना, आउट ऑफ स्कोरिंग का टॉपिक है. ओके, लेट अस सी नाउ. टेक अ ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर तो आप लोगों ने देखा ही होगा. ओके, ग्राफ पेपर मालूम होगा आप लोगों को. ओके, कैसे होता है, क्या है. Suppose this is the graph paper now. Already means you are habitual with this. In the center, write the title, types and number of plants. Okay, तो center में ये लिखना है, write the title. Draw the x and y axis as I explained earlier and mark O, their point of intersection. Okay, ये सिर्फ पढ़ लेते हैं हम लोग. Okay, I will explain it on the graph paper. Write the names of the plants on the x-axis at equal distance. X-axis पर क्या लेना है, names of the plants. ये names of the plants x-axis पर. Then the number of plants is divisible by 5. So take the scale 0.5 centimeter is equal to 5 plants. That is 1 centimeter is equal to 10 plants. ये स्केल फिक्स करना आना चाहिए. ओके, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ग्राफ पेपर नियर अबाउट ग्राफ का रूल क्या है कि 75% ऑफ द ग्राफ पेपर शुड बी ऑक्यूपाइड. ओके, देन 1 centimeter is equal to 10 plants on the y axis as it can be easily shown on the graph paper. Write the scale in the top right corner and draw a bar of the appropriate height above the name of each plant on x-axis. Okay, all these rules we are going to follow while drawing the graph. Okay, this is the graph paper now. Okay, first thing what you have to do,
यहां से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ना है। ओके, आप लोगों का भी मोबाइल में थोड़ा सा छोटा दिखता होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, हियर आई हैव यूज पेन। पेन क्यों यूज किया है? सो दैट यू मस्ट बी एबल टू सी इट क्लियरली। अगर मैं पेंसिल यूज करता तो वो दिखाई नहीं देता ठीक तरह से। ओके, सो रिमेंबर दैट आई एम यूजिंग पेन ओनली सो दैट द वीडियो शुड बी क्लियर। ओके, लेकिन आप लोगों ने पेंसिल यूज करनी है वेरी स्ट्रिक्टली। यहां पर पेन कहीं भी नहीं आना चाहिए ग्राफ पेपर पर। ओके, यहां एरो बनाना है। ओके, ये कौन सा एक्सिस है जो वर्टिकल होता है? वो दैट इज वाई एक्सिस। व्हाट इज इट? वाई एक्सिस, राइट। यहां से नीचे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़कर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। ओके, यहां पर भी इसका एरो दिखना चाहिए, विच वी हैव लर्न इन नंबर लाइन। ओके, दीज आर नंबर लाइन्स ओनली। दिस इज एक्स एक्सिस, राइट। देन हियर इट इज, यहां पर ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है। राइट, हियर 0 0 मीन्स व्हाट? ओरिजिन ऑफ वाई एक्सिस, ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। देन व्हाट इज गिवन इन द एग्जाम्पल? आई विल शो द टेक्स्ट बुक। अब एग्जाम्पल देखो। नेम्स ऑफ प्लांट्स, मोगरा, जाई, हिबिस्कस, क्रिसेंथेमम। ओके, ये नंबर ऑफ प्लांट्स ये देखते हैं। अब पहला इसका फाइनल करते हैं। हाउ मेनी आर देयर? 1 2 3 4, यानी हमारे कितने बार्स होने वाले हैं? 4 बार्स। ओके, तो 4 बार्स यहां पर फिक्स करते हैं। यहां से यहां तक एक रखेंगे, फिर जितने बहुत सारी जगह है तो आराम से निकल। तो यहां पर एक रखेंगे। ओके, 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि कितना गैप होना चाहिए, कितना गैप होना। यहां पर एक रखेंगे, 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर यहां पर एक बनाएंगे। ओके, तो ये जो जगह फिक्स की है पहले, दिस इज फिक्स फॉर मोगरा। ओके, सेकंड वन, दिस इज फिक्स फॉर जाई। द थर्ड वन, दिस इज फिक्स फॉर हिबिस्कस, एंड फोर्थ वन, दिस वी हैव फिक्स फॉर क्रिसेंथेमम। ओके, आप लोगों को शायद क्लियर नहीं दिखता होगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा जूम करता तो आपको ये पूरा ग्राफ पेपर दिखाई नहीं देता। ओके, बट यू मस्ट बी हैविंग द टेक्स्ट बुक, यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक सो दैट द थिंग्स विल गेट कन्फर्म इन इट। ओके, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब टेबल का दूसरा पार्ट देखते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स, मोगरा के कितने हैं? 70, जाई के कितने हैं? 50, हिबिस्कस के कितने हैं? 45, क्रिसेंथेमम के कितने हैं? 80। ओके, नाउ इन दिस व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट बाय विच नंबर ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल। कौन से नंबर से? तो यहां पर 45, इसलिए ये सारे 5 से डिविजिबल है, राइट। यानी 5 की मल्टीपल्स में एक्स एक्सिस का लेना पड़ेगा। अगर लेते हैं समझो, ओके, तो मैक्सिमम नंबर इज 80। यहां पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर 5 लेते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 55, 60, 65, 70, 75, 80, बहुत टॉप तक जाएगा ये। ओके, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए कि वो पूरा टॉप तक जाए। ओके, उससे छोटा, तो उससे छोटा क्या ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। कुछ कंपलसरी नहीं है, स्केल आप लोग अपने खुद के मन से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राफ पेपर ऑक्यूपाई होना चाहिए। देन सेकंड सेंटीमीटर का कितना आएगा? 20, थर्ड का 30, ईयर 40, ईयर 50, ईयर 60, ईयर 70, ईयर 80, ईयर 90 और 100 तक लिखो। ओके,
अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, आप लोगों को मालूम है अभी इससे ऊपर जाने वाला नहीं है, ओके। बाकी जब एज पर द नीड आई विल अगेन गेट इट टू द ओरिजिनल प्लेस, ओके। व्हाट इज दिस 0, 10, 20, 30, 40? ये क्या है? नंबर ऑफ प्लांट्स। तो यहां पर लिखना है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, राइट। ये बहुत जरूरी है, ये मालूम होना चाहिए। ये नीचे क्या है? ये नेम्स ऑफ प्लांट्स। व्हाट इज दिस? नेम्स ऑफ प्लांट्स, राइट, ओके। ये जरूरी है, ये जरूरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और एक जरूरी बात रही है कि ये जो हमने स्केल लिया है वाई एक्सिस पर, ये कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन कहां होनी चाहिए? राइट साइड के कॉर्नर में होनी चाहिए, ओके। राइट साइड में क्या होना चाहिए? स्केल ऑन वाई एक्सिस, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर, और नहीं तो 1 यूनिट सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी वी हैव टेकन? 10 प्लांट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट्स। उसको ऐसा बॉक्स होना चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए ये, राइट। Okay, this how to write the scale you must have seen. Okay, understood it. Okay, let us see. I will reduce the zoom so that you will understand it. थोड़ा सा ओके। ये पूरा ग्राफ पेपर कैसे बनना चाहिए ये भी आप लोगों को, राइट। Now here mograss. Mograss, how many plants are there? 70. So see the level of 70. 70 का मार्किंग कहाँ है? तो 70 के ऊपर यहां पर यहां तक एक ऐसा मार्किंग करो, ओके। इसी लाइन में होना चाहिए। 70 का मार्किंग किया, ओके, वहां तक जाना है बस। देन ड्रॉ द लाइन, ओके। लाइन का मतलब क्या है? या ड्रॉ द बार, ओके। दिस बार इज रेडी। उसको थोड़ा सा डिजाइन करो, अट्रैक्टिव करो थोड़ा सा, आप लोग और अच्छा कर सकते हो, ओके। दिस 1 बार इज रेडी। देन नंबर 2, जाई, हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर? 50। तो 50 तक जाना है। इस लाइन में 50 की लाइन कौन सी है? यहां तक, ओके। Draw the bars. बस उसका डिजाइन कंप्लीट करो, राइट। देन हिबिस्कस, हाउ मेनी आर देयर? 45। तो 45, ये 40 है, 40 से आधा, 40 और 50 का आधा, that is what scale we have taken. This bar is drawn and draw the make shading to it so that it looks more beautiful, okay. Then chrysanthemum, how many plants are there? 80 की लाइन यहां तक जाना है, बराबर। सबसे सिंपल टॉपिक है बार ग्राफ, आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं इसमें। बस जितना बताया है इतना अगर करोगे तो आउट ऑफ मार्क्स, बस आप लोगों का काम हो गया। बस इतना ही करना पड़ता है। स्केल लिखना जरूरी है, स्केल ठीक तरह से ले लो। यहां पर वाई एक्सिस लिखो, यहां पर एक्स एक्सिस, ओके, लाइंस, ओके। अगर आप लोग इतना करते हो यू विल गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स। नाउ आफ्टर दिस वी विल मूव टू द
practice set. Okay, we will move to the practice set number 19. Okay, total how many examples are there? 6 examples are there. This 7th one, which is given for you for self study. This is 6 examples I am going to explain. Okay, now I will not explain it in much in detail. Directly graph will be drawn. Okay, means what? First this x-axis, y-axis I will keep it ready. Okay, only the scale bars and this scale ready. Okay, that much only I will explain. Remaining things I will keep ready first. Okay, see students, all graph papers are made ready this way. Okay, just I will explain it. What is it? This is y-axis is drawn on every graph paper. All 6 graph papers are ready this way. Okay, here O means origin, means 0. Okay, this is x-axis. Here x-axis word is written. Here y-axis word is written. Okay, here for writing scale on y-axis 1 centimeter is equal to this. When example I will explain, that time I will write it. Okay, but before this you should know. Before solving any example, before showing any information on the graph paper, first your graph paper should be ready this way. Okay, then think of the example and the information. Now let us see practice set number 19. First example, the names of the heads of some families in a village and the quantity of drinking water their family consumes in one day are given below. Okay, यानी वो कुछ फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. ओके, और वो फैमिली का जो हेड है उसका नाम दिया है यहाँ पर, हेड ऑफ द फैमिली. ओके, और वो फैमिली एक दिन में कितना पानी यूज करती है. ओके, उसकी इंफॉर्मेशन दी है. देन क्वेश्चन इज ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर दिस डाटा. ओके, even scale is also given here. You are very lucky that here scale is given. Mostly scale is not given. Only for 6th standard it is done. But from 7th standard this scale will not be given. Okay, there in 7th standard and 7th onwards you have to decide the scale. Okay, हो जाता है, आदत हो, एक बार समझ में आ गया तो स्केल भी डिसाइड कर सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. देन लेट अस ऑब्जर्व द टेबल. ये टेबल इंपॉर्टेंट है. अब इसमें से कौन सा एक्स एक्सिस पर लेना है, कौन सा वाई एक्सिस पर लेना है. नेम रमेश, शोभा, आयुब, जूली, राहुल. अब ये 5 लोग हैं, ये बदलने वाले नहीं है, सिर्फ 5 है. तो ये कौन सा एक्सिस पर आएगा, एक्स एक्सिस. ओके, लीटर्स ऑफ वाटर यूज्ड, ये आएगा वाई एक्सिस पर. ओके, और एक वाई एक्सिस पर कौन सा आएगा ये बताने के लिए ये जो स्केल दिया है. ओके, स्केल में क्या दिया है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर. यानी ये पानी आएगा ये वाई एक्सिस पर. यहां पर भी क्लियर होता है, यानी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, वाई एक्सिस पर क्या लेना है. ओके, नाउ लेट अस सी दिस इंफॉर्मेशन ऑन graph paper. Okay, you must be having the textbook. Okay, see it in the textbook. I will explain it on the graph paper. Okay, total how many members are there, 5 are there. Okay, तो यहां से 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ो, बहुत सफिशिएंट जगह है. ओके, ओनली 5 bars we have to adjust. ओके, यहां पर 2 सेंटीमीटर छोड़ो, यहां पर 2 सेंटीमीटर छोड़ो, यहां पर तीसरा आएगा. 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ो, यहां पर चौथा आएगा. 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ो, यहां पर 5वां आएगा. ओके, इन दिस वे ये प्लान करना है ठीक तरह से, यानी सो दैट योर बार ग्राफ इट शुड लुक सो अट्रैक्टिव. ओके, नाउ इन द स्केल ओनली इन टेक्स्ट बुक व्हाट इज गिवन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स. सो हियर 10, 20, 30, 40, 50, 60, मैक्सिमम नंबर इज 60. ओके, तो 60 से आगे और थोड़ा सा ले लो, 100 तक कंप्लीट करते हैं. ओके, इट इज कंप्लीटेड टिल 100. व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम्ड बाय द फैमिली. ओके, सो वाटर इन लीटर्स, वाटर इन लीटर्स. यहां पर क्या क्या लिख 1 2 3 4 5, ये कौन है, हेड्स ऑफ फैमिली. कौन कौन है, पहला कौन है, रमेश. सी इट इन द टेक्स्ट बुक, रमेश. सेकंड वन इज शोभा. थर्ड वन इज आयुब.
fourth one is Julie, and fifth one is Rahul. Right? Okay. Now first रमेश फैमिली, रमेश की फैमिली कितना यूज करती है पानी? 30 लीटर्स, तो 30 का मार्किंग करो. ओके, तो मैं थोड़ा सा अब जूम करता हूं, यानी समझ में आएगा आप लोगों को. राइट, अब क्लियर दिखाई देगा. ओके, ये 30 का भी दिखना चाहिए. ओके, 30. सो ड्रॉ द ग्राफ, सॉरी बार. ओके, इसका डिजाइन बाद में करते हैं. देन शोभास फैमिली यूजेस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर? 60 लीटर. तो 60 लीटर कहाँ है? ये 60. ओके, उसी लाइन में मार्किंग करके रखना है. ये मार्किंग क्यों करना है? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कहां तक लाइंस ड्रॉ करनी है. देन आयुष फैमिली हाउ मेनी लीटर्स? 40 लीटर्स. तो 40 का लाइन कहां है? राइट, 40 का हो गया, बराबर 40 की लेवल में. देन नेक्स्ट जूली, जूलीज फैमिली यूजेस हाउ मच? 50 लीटर्स. 50 इज लाइन, देन 50. राइट, देन राहुल्स फैमिली यूजेस हाउ मेनी? 55 लीटर्स. यानी 50 और ये 60 की लाइन है, तो उसमें वो देखो आधे की 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहां तक. ओके, 55. ओके, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? जस्ट मेक इट डार्क, थोड़ा सा अट्रैक्टिव करो उसको. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूं, आप थोड़ा सा उसको और अच्छी तरह से बना सकते हो. ये बार के बाहर नहीं आना चाहिए. यहां पर गलती से एक लाइन बाहर आ गई, नहीं आना चाहिए. ओके, मीन्स इट शोज नीटनेस, और कुछ नहीं. हो गया. और क्या काम बाकी है? स्केल लिखना बाकी है. 1 centimeter is equal to, in textbook it is given 1 centimeter is equal to 10 liters of water. तो लिखो यहां पर 10 liters of water. जैसा है वैसा ही लिखो. राइट, ये आप लोगों का ग्राफ तैयार हो गया. ओके, बस इतना किया सफिशिएंट है. लेट अस मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल. द नेम्स एंड नंबर्स ऑफ एनिमल्स in a certain zoo are given below. Use the data to make a bar graph. ओके, एक जू में कितने एनिमल्स है उसका नंबर दिया है. ओके, ग्राफ, बार ग्राफ पर स्केल कैसा होना चाहिए वो भी दिया है. ओके, एनिमल्स डियर, टाइगर, मंकी, रैबिट, पीकॉक, ये कहाँ आएंगे? एक्स एक्सिस पर. उनका नंबर, डियर्स कितने हैं? 20. टाइगर्स कितने हैं? 4. मंकी कितने हैं? 12. रैबिट कितने हैं? 16. पीकॉक कितने हैं? 8. दिस वी हैव टू शो ऑन द ग्राफ पेपर. ओके, नाउ सी दिस ग्राफ पेपर आई केप्ट इट रेडी दिस वे. ओके, ऑलरेडी वो रेडी करके रखा है. ओके, आप लोगों को दिक्कत, स्केल भी मैंने लिख कर रखा है ऑलरेडी, बिकॉज इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. 1 centimeter is equal to 4 animals. दिस स्केल इज गिवन. ओके, एक्स एक्सिस. सो ऑन y axis already, sorry, this y-axis, on y-axis already I have written the scale 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 1 centimeter यानी 4, तो second centimeter पर आएगा 8. Okay, this on x-axis I have written the names of the animals: deer, tiger, monkey, rabbit, peacock. Right? Now just only we have to make the markings. Okay, how many deers are there? 20. Okay, तो 20 तक मार्किंग करो. ओके, अब थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लेता हूं. ओके, हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर? 4 टाइगर्स आर देयर. हाउ मेनी मंकीज आर देयर? 12 आर देयर. तो 12 तक चलो.
हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर? 16, राइट? ये 16 की लाइन बराबर है. हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर? 8 पीकॉक्स आर देयर. तो 8 तक जाओ बस. ओके अब काम क्या है, एक बार स्केल हाथ में ले लो, ओनली जस्ट ड्रॉ द लाइन्स. Okay, these bars are ready. Now just dark the इस पर लाइन्स ड्रॉ करो. इट लुक्स अट्रैक्टिव. बस your bar graph is ready. Scale is written. Okay, here y-axis name is written. Here scale is written. Here it is written. ओके और क्या बाकी है, यहां पर 2 इंफॉर्मेशन लिखना बाकी है. ये क्या है? एनिमल्स, नेम्स ऑफ एनिमल्स. ओके ये क्या है? नंबर ऑफ एनिमल्स. हियर यू हैव टू राइट नंबर ऑफ एनिमल्स, राइट? नंबर ऑफ एनिमल्स. ओके ये पूरा your graph is ready. Okay, now let us move to question number 3. What is question number 3? The table below gives the number of children who took part in the various items of the talent show as part of the annual school gathering. Make a bar graph to show this data. Scale on y-axis 1 centimeter is equal to 4 children. Y-axis पर scale कैसा आना चाहिए? 1 centimeter is equal to 4 children. प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम दिया है? थिएटर, डांस, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड 1 एक्ट प्लेज. अब ये कहा आएगा? ये कलर बॉक्स में जो दिखा है वो दैट विल कम ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल कम ऑन वाई एक्सिस. उसका मेजरमेंट भी दिया है. ओके हियर द ग्राफ पेपर इज रेडी नाउ. ओके व्हाट इज रिटर्न नाउ? सी हियर वाई एक्सिस, हियर स्केल इज रिटर्न फ्रॉम 0 to 48 it is written. Okay, number of students. Okay, नीचे here 0. Here programs, which programs are there? Theater, dance, vocal music, instrumental music, 1 act plays. Okay, यहाँ पर एक्सिस का नाम लिखा है एक्स एक्सिस. उससे अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन. ओके ये पूरा रेडी चाहिए ऐसा. ओके अब काम क्या बाकी है? ओनली द थिंग इज टू प्लॉट द बार्स, राइट? नाउ इन थिएटर हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड? हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक पार्ट? 24. तो 24 का आता है 24. ओके 24 की मार्किंग करो. डांस में 40 तो बहुत ऊपर तक है. 40, राइट? देन वोकल म्यूजिक 16, चलो 16 तक. This is 16th line, right? Then instrumental music 8 are there. Okay, and in 1 act play 4 are there. Then only till 4. Okay, now just draw the lines, means complete the bars. Bar complete करो. Okay, है ना सिंपल? सबसे the most simplest lesson in your textbook is this lesson. सबसे सिंपल है. Right? Now after this just only make the bars colorful. तो थोड़ा सा उसको डिजाइन करना है, उसका मतलब वो समझ में आएगा. हाँ दिस इज द बार. नहीं तो कभी कभी क्या होता है वो पेंसिल की वजह से समझ में नहीं आता. अगर ऐसा थोड़ा सा कुछ डिजाइन करते हैं तो समझ में आता है. राइट? दिस इज योर बार ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके एवरीथिंग इज रिटन, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4.
The number of customers who came to a juice center during 1 week is given in the table below. Okay, juice center पर कितने customers आ गए उसका number दिया है. Make 2 different bar graphs to show this data. How many bar graphs we have to make? 2 bar graphs we have to show. Okay, पहले बार ग्राफ का कौन सा स्केल लेना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कस्टमर्स. और दूसरा जो बार ग्राफ रहेगा बाकी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी. ओके, और दूसरा जो बार ग्राफ है उस पर स्केल लेना है 1 वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर्स. ओके, सो फ्रॉम दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली दिस वन. ओके, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है. ओके, सो टाइप ऑफ जूस ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, पोमोग्रेनेट, ये रहेगा एक्स एक्सिस पर. ओके, ये रहेगा वाई एक्सिस पर. ओके, नाउ सी दिस ग्राफ पेपर इज रेडी विथ द सेकंड स्केल. सेकंड स्केल यानी कौन सा स्केल? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर्स. हाउ मेनी कस्टमर्स? 5 customers. Okay, here number of customers, here type of juice here, here type of juice, right? And here on y axis is taken number of customers. Okay, scale is taken 1 centimeter is equal to 5. 1 centimeter is equal to 5 customers. This way it is taken. Let us draw first make the markings and then we will draw the graphs. See the first orange. Okay, orange juice के कितने customers हैं? See in the textbook 50 are there. तो 50 की लाइन पर मार्किंग करो. How many are there? 50. Then pineapples, how many are there? 30. Then 30 मेक मार्किंग. ओके, बराबर इसके ऊपर होना चाहिए, उस लाइन में आनी चाहिए. दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न. एप्पल, हाउ मेनी आर देयर? 25. सो 25 एग्जैक्टली द सेम लाइन. ओके, यहां पर भी मैंने नीचे मार्किंग करके रखा है. बार कहां पर ड्रॉ करना है ये आप लोगों ने पहले फिक्स करके रखना है. देन मैंगो, हाउ मेनी आर देयर? 65. चलो 65 तक, 65 की ये लाइन है. ओके, तो 65 की लाइन में मैंगो, राइट. देन पोमोग्रेनेट, हाउ मेनी आर देयर? 10. ओनली द व्हाट थिंग इज रिमेनिंग? ड्रॉ द ग्राफ. ड्रॉ द बार्स. ग्राफ ही आता है. Now the last thing, make it little bit attractive. थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाओ, अच्छा दिखता है. देखो फर्क, देखो दोनों में कितना फर्क लगता है. Okay, this is the bar graph of question number 4. Question number 5 and 6 is remaining. I think it should be given for the self study. Okay, because this video almost now it is now almost 35 minutes. Okay, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत. Okay, so remaining 2 examples are for self study. Alright, and even our lesson also gets over. I will come afterwards with the new video of lesson number 7, symmetry.